तो गुड मॉर्निंग बच्चों, देखिए यहाँ पर कक्षा 9वीं त्रैमासिक परीक्षा 2022-23 विषय हिंदी का प्रश्न पत्र है। फ्रेंड्स, समय आपको 3 घंटा रहेगा। पूर्णांक 75 अंक का है। देखिए एकदम ओरिजिनल है, देख लीजिए, है ना। ऐसा प्रश्न पत्र है, तो बिना स्किप किए आप पूरा देखना फ्रेंड्स। और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। देख लीजिए, आपको ये देख लीजिए एकदम पूरा ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। यहाँ पर ये पूरे प्रश्न दिए हुए हैं, तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर भी मैं आपको बताऊंगा अभी। तो चैनल पर बने रहें और सब्सक्राइब कर लें। तो देख लीजिए पहला सवाल हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि सही विकल्प चुनकर लिखे। कबीरदास की एक रचना है साकेत, बीजक, कुरुक्षेत्र, और इधर ऑप्शन में दिया हुआ है, कौन सा दिया हुआ है, यामा। ठीक है, तो जो फ्रेंड्स ये जो है कबीरदास की जो एक रचना है वो है बीजक। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है, रसखान किस भक्ति शाखा के कवि है। तो रसखान किस भक्ति शाखा के कवि है फ्रेंड्स, ये है कृष्ण भक्ति शाखा के। फिर छंद के मुख्यतः कितने भेद होते हैं, 2, 4, 3, 7। तो छंद के जो है 2 भेद होते हैं, मात्रिक छंद और वार्णिक छंद, है ना। फिर रीढ़ की हड्डी एकांकी का प्रमुख पात्र है। तो रीढ़ की हड्डी में फ्रेंड्स उमा, शंकर, रामस्वरूप, गोपाल दास, सभी के सभी जो है पात्र है, लेकिन प्रमुख पात्र बोला गया है तो यहाँ शंकर रहेगा। ठीक है, फिर है रंगीला शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो रंगीला शब्द में जो प्रत्यय है, देखिए लास्ट वाला जो प्रत्यय होता है, तो ला क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला सवाल है 6वां कि कृतिका में आए पाठ में एकांकी का नाम है। तो कृतिका में आए एकांकी का फ्रेंड्स ये रीढ़ की हड्डी होना चाहिए। ठीक है, ये कन्फर्म नहीं मुझे, आप देख लेंगे एक बार। फिर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, खालिस्तान काम पर जा रहे हैं, तो यहाँ हो जाएगा बच्चे, है ना। ये देख लूँगे आपकी पुस्तिका के हिसाब से, यहाँ बच्चे आना चाहिए। रस के प्रकार है, तो रस के 10 प्रकार होते हैं। फिर वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। फिर लेखक के सामने खालिस्तान का फोटो है, तो प्रेमचंद का फोटो है। कलाई खुलना का अर्थ होता है पोल खुलना। ठीक है, तो ये आपके कंप्लीट हुए हैं। इसके अगला लिखा है समास के खालिस्तान भेद है। तो समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है, फिर सही जोड़ी मिलाइए। अब देख लेते हैं सही जोड़ी। तो आपके सामने सही जोड़ी कौन कैसी है, देखिए कबीर, फिर वाक, रसखान, रचना के आधार पर वाक्य, राजेश जोशी और शत्रु विलोम। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, सही जोड़ी में जो जो आपको मालूम है उसको पहले हल कर लेना है। ठीक, जैसे कबीरदास, तो कबीरदास का फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, कबीर का हो जाएगा शबद। ठीक है, फिर है वाक, वाक का आ जाएगा ललदैद। ठीक है, फिर है रसखान, रसखान का आएगा सवैया। रचना के आधार पर वाक्य, तो रचना के आधार पर वाक्य जो है 3 प्रकार के होते हैं। राजेश जोशी, राजेश जोशी का आ जाएगा मिट्टी का चेहरा। अब बचा हमारा शत्रु का विलोम, तो शत्रु का विलोम होगा मित्र। ठीक, इस तरीके से आपकी सही जोड़ी रहेगी। फिर है सत्य असत्य, यथाशक्ति अवयवी भाव का समास है, तो ये बिल्कुल सत्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला दिया सच्चा ज्ञानी भाई है जो स्वयं को जानता है। तो ये होगा सच्चा ज्ञानी वही है जो स्वयं को जानता है, तो ये बिल्कुल सत्य है, जो स्वयं को जानता है वही तो होगा। फिर निराला की रचना कुकुरमुत्ता है, ये भी सत्य होगा। रामचरितमानस एक महाकाव्य है, ये भी सत्य है। झुरी बैलों को देखकर गदगद हो गया, बिल्कुल सही। मुंह की खाना का अर्थ मुंह से खाना है, ये बिल्कुल गलत है। मुंह की खाना का मतलब हार जाना होता है। ठीक है, फिर है कवित्री घर जाने की चाहत से क्या तात्पर्य, मतलब एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर लिखिए। तो कवित्री का घर जाने की चाहत से क्या तात्पर्य है, तो ये अपने नानी के घर गई थी और नानी के घर से वो अपना घर जाना चाहती थी, तो इसका आप उत्तर लिख लेंगे। फिर दोहे के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती है, तो प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं होती है। हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट कौन है, तो हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट जो है फ्रेंड्स मुंशी प्रेमचंद है। फिर अंधकार का तद्भव रूप लिखिए, तो अंधकार का तद्भव रूप होगा अंधेरा। फिर आँखों का तारा होने का अर्थ क्या है, तो इसका आँखों का तारा होने का मतलब हो जाता है बहुत ही प्रिय होना।
फ्रेंड्स इसी प्रकार की यदि वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करें तथा और बाकी के प्रश्न पत्र चाहते हैं तो उसका लिंक आपको यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है। अब है लेखिका के नाना पढ़ाई करने कहाँ गए थे, तो ये विदेश गए थे, है ना। अब देख लीजिए कि आपके प्रश्न पत्र में किस टाइप के प्रश्न रहने वाले हैं। तो जैसे पति पत्नी के मेहमानों के लिए भोजन में कौन कौन सी चीज़ें बनाई हैं, अथवा जल के भीतर से वृद्ध मछली ने सभी जीव जंतुओं से क्या कहा, फिर अंतरिक्ष यात्री कौन होते हैं, अथवा में दिया हुआ है डायरी थका हुआ हूँ, अब बातें नहीं कर सकता, शुभ रात्रि, यह बात लेखक ने कब कहा और क्यों कहा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बरसात के मौसम में क्या क्या होता है, अथवा पर्यायवाची शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अगला है पटवारी भी अपनी नौकरी छोड़कर नमक का दरोगा क्यों बनना चाहते थे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगला प्रश्न है अथवा में विलोम शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। फिर एक कांजी हाउस में पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी, अथवा मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है। प्रश्न 11 है ओहदा निगाह पीर का मजार आमदनी शब्दों के अर्थ लिखिए। इनके सबके शब्द के अर्थ बताना है आपको। अथवा में दिया हुआ है कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को अपने पिताजी से विरासत में कौन कौन से गुण मिले। प्रश्न 12 है पंडित जसराज की शिक्षा के बारे में लिखिए, अथवा सतपुड़ा के घने जंगल कैसे हैं। फिर है प्रश्न 13 अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, अथवा लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है। अगला दिया हुआ है कि प्रश्न 14 हेलन केलर का जन्म कब और कहाँ हुआ था, अथवा कंठ से उपचारित होने वाले वर्ण लिखिए, वर्ण हो गए। फिर है भ्रम व ड्रम शब्दों को विच्छेद करके लिखिए। अथवा में देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर अथवा में बचपन की किस घटना ने हेलन केलर को दृष्टिहीन और बधिर बना दिया। पंडित जसराज की संगीत शिक्षा की शुरुआत किस युग में हुई थी, अथवा। तो फ्रेंड्स ये सभी प्रश्नों के उत्तर तो आप मिला ही सकते हैं ना। यदि आप उत्तर चाहेंगे तो उनका उत्तर भी मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। उस वीडियो का आप कमेंट लिखेंगे, मैं उत्तर आप सभी के प्रोवाइड करा दूंगा। तो अभी आप सबसे पहले तो प्रश्न देख लीजिए पूरे। जैसे 17 छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया, अथवा किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। नीचे लिखे शब्दों के प्रश्न नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर 50 से 75 शब्दों में लिखिए। उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून ना रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था, अथवा मेहमान थाली पत्नी इन संज्ञा शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण को छांटकर लिखिए। जहरीला सांप, गर्म गर्म रोटी, खास मेहमान, इनमें से विशेषण शब्द छांटना है। फिर है सूरज का ब्याह कविता की प्रथम 2 पंक्तियां लिखिए। इसमें दिया हुआ है अथवा में प्रश्न 20 में दिया हुआ है भूख मिट्टी या भोजन मीठा से क्या अभिप्राय है, अथवा लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है। तो फ्रेंड्स बाकी के यदि वीडियो चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख लेते हैं। क्योंकि आपका बार बार कमेंट आता है सभी का कि सर इस फलां प्रश्न का फलां पेपर का प्रश्न पत्र डालिए, तो उसके सबके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख लेना, है ना। फिर यह है मुहावरे का प्रयोग बताना है। आँखों में धूल झोंकना, अपना उल्लू सीधा करना, है ना। उसके बाद दिया हुआ है कि दिए गए विराम चिन्ह का प्रयोग करके लिखिए विराम चिन्ह, ये प्रश्नवाचक है और इसमें अधिबोधक। फिर अपने प्राचार्य महोदय को 3 दिन के अवकाश हेतु प्रार्थना पत्र लिखिए, अथवा अपने मित्र को जन्मदिन की बधाई हेतु पत्र लिखिए। फिर निबंध लिखना है पानी का महत्व और पर्यावरण प्रदूषण, विद्यार्थी और अनुशासन, जीवन में खेलों का महत्व, हमारा राष्ट्रीय पर्व। तो इस तरीके से आपका ये पेपर कंप्लीट हुआ फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करें ताकि इसी प्रकार की वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।